अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि आसिया सारा दिन अपने घर में क्या करती है। मौसम तो बाहर बहुत खूबसूरत हो रहा था, दिल कर रहा था तैयार श्यार हों और कहीं घूमने फिरने जाऊं। ऐसे मौसम में ऐसा ही दिल करता है कि कहीं आप रेस्टोरेंट में जाएं और ब्रेकफास्ट करें, या फिर अब तैयार होकर किसी अपने रिलेटिव के घर चले जाएं। लेकिन इस टाइम हस्बैंड ने शॉप पे जाना था और हमने क्या करना है, आज आके हमने सो के उठना है और अपने मुँह हाथ धो के किचन में आ जाना है और अपने अरमान हमने चूल्हे की आग में ही जला देने हैं। तो ये सारे चोचले होते हैं जब तक हम मैरिड नहीं होती। हमारे बड़े मज़े होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से सुबह उठते हैं, दिल करता है मज़ेदार सा नाश्ता हमारे सामने रेडी होके आ जाता है, या तो फिर हमने उठना है और अपने लिए सिर्फ़ अपने लिए खुद ही नाश्ता बना लेना है। लेकिन शादी के बाद आप पे एक ज़िम्मेदारी आ जाती है, और नहीं तो अपने हस्बैंड की तो ज़िम्मेदारी आ ही जाती है कि आपने उनका नाश्ता बनाना ही बनाना है। शादी के बाद आपको अपने नाश्ते से ज़्यादा उनके नाश्ते की टेंशन होती है कि उनके नाश्ते के साथ साथ आपको उनके कपड़ों की, जूतों की, हर चीज़ की फ़िक्र होती है कि वो टाइम पे तैयार हो। मैं इसीलिए एक रात पहले ही सारी चीज़ें उनकी तैयार करके रख देती हूँ, तो फिर मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मैं सिर्फ़ नाश्ता ही बनाती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि बहुत ही मज़े की लाइफ होती है शादी से पहले। आप लोग जितनी भी मेरी बहनें अनमैरिड मुझे देखती हैं, जितनी भी आपकी शादी तक की ज़िंदगी है, खूब इसको एंजॉय करें और इसके साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। शादी के बाद आपने बहुत ज़िम्मेदार हो जाना होता है। मैं भी बिल्कुल आप लोगों की ही तरह थी, अच्छे अच्छे ख्वाब देखने वाली और सोचने वाली कि मैं वो पर्सन थी कि जो मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ। मुझसे सुबह बहुत मुश्किल से उठा जाता है, लेकिन शादी के बाद मुझे टाइम का बहुत पाबंद होना पड़ता है। ना चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ता है। अभी भी मैं बहुत लेट उठती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को काफ़ी लेट आते हैं, तो फिर मेरी रूटीन इस तरह की है कि मैं चाहते हुए भी मॉर्निंग में नहीं उठ सकती। तो जी, इतने में हमारी बातों के साथ साथ मज़ेदार सा नाश्ता तैयार हो गया। मैं और मेरे हस्बैंड हमारा ये टाइम जो है बहुत इंजॉय करते हैं। हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ये एक फ़र्स्ट मील ऐसा होता है कि शुरू के आगाज़ में ही हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं और अपना मज़ेदार सा नाश्ता जो भी हो इंजॉय करते हैं। फिर बाकी सारे दिन में कोई भी मील जो होता है हमने साथ नहीं करना होता। वो शॉप पर होते हैं, शॉप पे खाना मंगवा लेते हैं और मैंने घर में अकेले करना होता है। इस तरह से हमारा दिन गुजर जाता है। सिर्फ़ रात की चाय होती है जो हम एक साथ पीते हैं। तो इसलिए जो भी टाइम आपको अपने हस्बैंड के साथ मिले, आपको उसे नाराज़गियाँ छोड़ के खुशी-खुशी से ये टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए। इस टाइम पे हमारा ये होता है कि हम जो सारे दिन की प्लानिंग होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं भी उनको बताती हूँ कि आज मैंने सारे दिन में ये काम करना है। वो भी मुझे बताते हैं कि आज उन्होंने यहाँ पे जाना है, ये काम करना है। आज उनका दिन कितना बिज़ी गुजरने वाला है। तो हम इस टाइम पे न्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं, जो और फैमिली की बात होती है वो भी कर लेते हैं। सारी बातें हम अपने नाश्ते में कर लेते हैं। उसके बाद वो नाश्ता करके अपनी शॉप पे चले जाते हैं, मैं घर के कामों की तरफ आ जाती हूँ। तो आज मेरे टास्क में था कि मैंने फ्रिज की क्लीनिंग करनी है। बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जम गई थी। जैसा कि आपको पता है कि बारिशों की वजह से लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो फिर ये था कि मुझे हो रहा था कि मैं जल्दी-जल्दी से फ्रिज क्लीन कर लूँ, तो मैंने फिर चुटकी बजा के सारा ही फ्रिज क्लीन कर लिया मैंने और मेरी हेल्पर ने, ये मैंने अकेली नहीं किया था। वो मुझे चीज़ें साफ़ कर के दे रही थी, तो उतनी देर में हमने जल्दी से फ्रिज क्लीन कर लिया था। ये सारी चीज़ें मैंने फ्रिज की निकाल के बाहर रखी हुई थी। मुझे इनका भी टेंशन हो रही थी कि जल्दी-जल्दी ये मैं इनको अपनी जगह पे रख लूँ। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी। रूम की भी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई थी, तो आज बेड की भी बेडिंग भी चेंज करने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले हम बेडिंग चेंज कर लेते हैं, साथ में डस्टिंग भी हो जाएगी। तो साथ-साथ सारे काम ही चल रहे थे, सफाई भी हो रही थी और डस्टिंग भी हो रही थी। तो मैं हेल्पर पे ही सारा काम नहीं छोड़ती, मैं साथ में खुद भी करती हूँ, ताकि फिर मुझे पता हो जाता है और आइडिया हो जाता है कि क्या काम हो गया और क्या काम रह गया है। जो मेरे से एक दिन में हो सकता है वो मैं कर लेती हूँ। मैं ये नहीं करती कि अपने ऊपर
बहुत ज़्यादा बोझ डाल लूँ, मैं चाहूँ कि मैं एक दिन में ही आज ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। होता था कभी एक ऐसा टाइम कि मैं बहुत एनर्जी होती थी, तो सारे दिन में मैं एक ही काम जो मैंने सोचे होते थे वो मैं कर लेती थी। लेकिन अब मैं बड़े आराम सुकून के साथ जो मेरे से दिन में काम हो सकते हैं इज़िली मैं वो करती हूँ। और भी मैंने जो पिलो केसेस थे ये भी चेंज कर लिए थे। पहले तो बेडिंग चेंज की, उसके बाद पिलो केसेस की बारी थी वो भी चेंज किए, और जो मेरे अरमान बाकी रह रुक गए थे मौसम के साथ साथ वो मैंने पिलो में डालकर इनमें कहीं छुपा दिए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अभी रेस्ट करें, अभी आसिया को बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। इतने में ही बातें करते करते हमारी बेडिंग हो गई थी चेंज, और हमारा रूम नीट एंड क्लीन हो गया था। बाकी के भी काम ज़ोरों शोर से जारी थे, सारे काम टाइम से हो रहे थे, हो ही जाते हैं। हमने कौन सा कहीं जाना होता है या घर में कहीं जाना होता है, इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। और आजकल बहुत मशहूर है टिकटॉक पे, रील्स में, इंस्टाग्राम पे, जहाँ देखें सोना पुत किथे, सोना पुत किथे, सोना पुत इथे, भांडे धो रहा है, भांडे धो के कमला हो रहा है। हम पापा की परियां और मामा की प्रिंसेस। मामा हमारी माएँ कहती हैं, पापा कहते हैं ये मेरी बेटियां बहुत प्यारी हैं, हमने इनको कोई काम नहीं कराना, सारी ज़िंदगी इन्होंने काम ही करना है। लेकिन हम सोचते ही नहीं इन चीज़ों की तरफ, हम सिर्फ इस बात पे फोकस रखते हैं कि अभी हमने काम नहीं करना। हम अब मामा की परियां हैं और पापा की प्रिंसेस हैं, तो इसलिए हमें किसी भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और इन सब बातों के साथ साथ हम सोचते हैं और एक अच्छा सा ख्याल आता है कि हमारी भी लाइफ में एक शहज़ादा आएगा, वो जो अपने महल में हमें लेके जाएगा अपने साथ, और वहाँ पे ढेरों ढेर कनीज़ें जो होंगी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी हमारे हर काम के लिए। एक को हम आवाज़ देंगे और 10 लोग सामने आएंगे। बिल्कुल इसी तरह होता है, शहज़ादे आते हैं और हाँ, शहज़ादा आता है और हमें ले जाता है अपने साथ, लेकिन उसके महल में कनीज़ें नहीं होती, वो अपनी कनीज़ें कहीं पीछे छोड़ आते हैं। शायद वो जन्नत के लिए हमारी कनीज़ें उधर छोड़ आते हैं। यहाँ पे हम एक काम को हाथ लगाते हैं और 10 काम हमारे निकल आते हैं। और फिर हम पापा की प्रिंसेस क्या करती हैं, अपना सारा हार श्रृंगार एक साइड पे रख के अपने कामों को सरअंजाम देती हैं। जो एक काम हमने छेड़ा होता है उसके साथ 10 काम बिखर जाते हैं, वो सारे काम समेटती हैं। इसी तरह मैंने बर्तन शर्तन धो लिए और अपने ख्यालों को मैंने कहा क्या रे बात है आसिया आपकी, क्या क्या सोचते हो। मुझे कभी कभी अपनी बातों पे हंसी भी आती है और मैं बहुत हंसती हूँ इन बातों को, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं कभी भी ऐसी पर्सन नहीं हूँ कि मैं अपनी यादों को सोच के मैं दुखी हूँ कि मैंने ये सोचा था और ऐसा होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के साथ और माओ की दुआओं के साथ हमें अल्लाह ताला ने अपने घर की हर सुख चैन खुशियाँ दी हैं। अल्लाह ताला इसी तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, अल्लाह ताला सबके नेक नसीब करे और सबके अच्छे अच्छे नसीब करे। अल्लाह ताला सबके घरों को अपनी रहमत के साथ आबाद करें। यही सारी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं। वो तो हमारा एक बचपना होता है जो हम सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं कि इस तरह होगा, इस तरह होगा। वो तो अभी भी सोचते हैं, शादी भी हो गई है, इतना अरसा शादी को भी हो गया है, लेकिन फिर भी एक इंसान के ज़हन की ख्वाहिशें होती हैं जो कि हम चाहते हुए भी उनको हम नहीं छोड़ सकते। हम सोचते भी हैं, लेकिन अब ये हो गया कि हमें हकीकत पसंद हो गया। कोई ख्वाब भी आता है, हमें इतना पता होता है कि वो सिर्फ़ एक ख्वाब है और ये हकीकत है। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बहुत करोड़ों बार शुक्र है, बहुत सारे लोगों से अल्लाह ताला ने ज़्यादा अच्छा नवाज़ा और ज़्यादा अच्छी लाइफ दी है। अल्लाह ताला का इसी तरह हर काम में शुक्र अदा करना चाहिए। और आज काफ़ी मैंने फ़नी बातें कर ली, इसलिए मैं लास्ट में थोड़ा सीरियस हो गई हूँ। क्या आप मुझे ज़्यादा ही मज़ाक पे ना ले लीजिएगा। और आपने मुझे अब ये ज़रूर बताना है कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, किस तरह की लगी। मेरा दिल करता है कि मैं इस तरह के टॉपिक्स पे बात किया करूँ। क्या मैं आपको नमक मिर्चों में घुमा के रखती हूँ कि मैंने नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, ये डाल दिया, वो डाल दिया। सबको ये खाना पकाना आता है, मैं कौन सा कोई प्रो हूँ। तो मैंने भी बहुत टाइम के साथ सीखा है, और सभी अपने ही टाइम में सारा कुछ, कोई खाना बनाना सीख रहा है, कोई कुछ करना सीख रहा है। सभी हम सीखने के पॉइंट पे हैं, सभी कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो बस इसी तरह हम सारे दिन के घर के काम करते रहते हैं और हमारे दिन का आगाज़ हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। पहले ऐसा लगता होता था कि दिन बड़े लंबे हैं, अब इतना सारा काम हो भी जाता है, न कभी नहीं भी होता।
तो दिन इतने छोटे छोटे लगते हैं, समझ ही नहीं आता कि दिन कहाँ पे शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ। उन लोगों का दिन बड़ा होता होगा जो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। उनके लिए कभी कभी मैं भी ऐसा होता है कि कभी महीने में एक आध बार मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ, तो मेरा दिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन जब वैसे तो मैं रूटीन में लेट ही उठती हूँ, तो फिर मुझे पता नहीं चलता सारा दिन किधर गुजर गया। और अब तो आजकल तो मैं वैसे ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ वीडियो के चक्कर्स में। वीडियो बनाना, वीडियो को एडिट करना, इसमें भी काफ़ी टाइम मेरा कंज्यूम हो जाता है और बस इसी तरह दिन सारा गुजर जाता है। और बस आज के इस प्रोडक्टिव डे के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रूटीन पसंद आई होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, और अगर मुझसे कोई गलती कोताही होगी हो तो उसके लिए एडवांस में माज़रत। और आपने एक काम करना है कि मेरी वीडियो को लाइक भी करना है। जब आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं कि मेरी वीडियो को देख लेते हैं, तो लाइक करना क्या भूल जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और फुल वॉच भी किया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक मोटिवेशनल एडिक्शन होती है जो कि हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है और हम ज़्यादा एनर्जी के साथ अपनी वीडियोस पर फोकस करते हैं। इसी के साथ रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।